इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट और पुलवामा के बाद चुनाव का मैदान किस तरीके से बदल रहा है, 2019 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा और किस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इन सब चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष और इस चुनाव में अहम किरदार निभाने वाले अमित शाह हैं। स्वागत है सर आपका इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले करीब 72 घंटे में इस देश ने जो देखा है, आपके हिसाब से उससे क्या मैसेज गया है पाकिस्तान को, भारत की जनता को? क्या आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को इतना करारा मैसेज गया है कि आपके हिसाब से अगला पुलवामा अब नहीं होगा? ये तो पाकिस्तान को ही तय करना है, करना या न करें। परंतु मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा की घटना के बाद एयर स्ट्राइक, इससे इतना संदेश जरूर गया है। अब इस देश में 2004 से 2014 वाली सरकार नहीं है, 2014 से 2019 वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम हमारी सुरक्षा के प्रति सजग हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं और उसको दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जमीन पर उतारने का मादा भी रखते हैं। और कूटनीतिक क्षेत्र में भी हमारी इतनी अब पहचान दुनिया में हो चुकी है कि कौन क्या कर रहा है, इस स्पष्टता के साथ दुनिया को हम समझा सकें। पुलवामा की घटना के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। मैं मानता हूं ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और किसी भी युद्ध कैदी को कम से कम समय में हमारे अभिनंदन को वापस लाने का अगर स्थिति हम पैदा कर सकते हैं तो मैं मानता हूं ये हमारी डिप्लोमेसी की विजय है। सर, किसी भी जंग में जीत तब होती है जब दुश्मन माने कि वो हारा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कहा कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान कहता है कि जो लड़ाकू विमान थे, उनके जो बम थे, वो तो जंगल में गिर गए, कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो सबूत मांगता है, कहता है कि ये तो जंगल में आके बम छोड़ के चले गए। क्या इससे पाकिस्तान बदलेगा? मुझे आश्चर्य इंडिया टुडे क्यों विपक्ष की भाषा बोल रहा है। देश की जनता ने तय करना चाहिए देश की सेनाओं पर भरोसा है या नहीं। जो तथ्य रखे गए हैं देश के सेना के जवानों के माध्यम से रखे गए, एयरफोर्स के माध्यम से रखे गए, और इन्होंने जो तथ्य देश के सामने रखे हैं, मैं मानता हूं इस पर शंका करने का कोई कारण नहीं है। और जो लोग शंका खड़ी कर रहे हैं वो पाकिस्तान को खुश करने का काम करें, कम से कम आप न करें।